हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैं आपको काफ़ी चीज़ें आज डिस्कस करूंगा, और जैसे लाइन ड्राइंग से लेके शेडिंग तक, और कुछ कार्टूनिस्ट चीज़ें करेंगे और कुछ करेंगे फिगर ड्राइंग। जैसे यहाँ पे कुछ रेफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर ड्राइंग है एक, और इसके कुछ कपड़े के फोल्ड हैं, किस तरीके की बॉडी की लैंग्वेज है, जैसे इसका एक स्ट्रक्चर है, एक बैलेंस्ड है। तो कैसे समझना है, कैसे इसमें शेड करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी स्केच को ड्रॉ करने वक्त आपने कहाँ से ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पे हेड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्री हैंड स्केच करना है। फ्री हैंड हम ट्राई कर रहे हैं, तो एक सर्कल ले सकते हैं। जब भी आप फेस बनाते हैं तो सर्कल जब लेते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है फेस नीचे की तरफ से, जैसे हम जॉ लाइन लेते हैं। और उसके बाद जैसे शोल्डर है, शोल्डर थोड़े से टिल्ट है। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स, जैसे उसकी शर्ट या फिर जो भी पहना हुआ उसने, वहाँ पे कट वगैरह जो लगे हुए हैं, वहाँ पे हल्की हल्की टच रखने हैं, स्ट्रोक देने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से कहाँ फिगर कितनी बनानी है। हर एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट हम डिसाइड करते होते हैं कि कितने पार्ट में कौन सी चीज़ बनती है, कितने पार्ट में या फिर कितने एंगल पे कोई चीज़ बन रही है। तो इन चीज़ों के सहारे हम पूरी फिगर ड्राइंग या फिर कोई लैंडस्केप या पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं। तो इसको आपने समझना है। जैसे ये बाजू है तो यहाँ तक है, और ये इसके पैर यहाँ तक आ रहे हैं, तब मैं हल्का हल्का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं, जैसे हेयर्स वगैरह उसके, तो इस तरीके से उसको हल्के से ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे नेक है तो एक साथ एक साइड पे शेड कर रहा हूँ। थोड़ा सा विजिबल हो जाती है चीज़ें जब हम थोड़ी सी शेडिंग साथ लेके चलते हैं। जब आपका फिगर ड्राइंग का एक स्ट्रक्चर सही है, जब एक बेसिक पॉइंट आपका सही है, बेसिक प्रिंसिपल्स आपके नॉलेज में है, आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को, तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल लगेगी आपको। और उसके बाद रहती है शेप की बात। जब शेप आप ट्राई करते हैं बनाने की, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर धीरे धीरे हल्की हल्की शेड लगा के साथ की साथ हम शेप बनाते रहते हैं। जैसे ये फेस के एक साइड में हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आईज़, नोज़, लिप्स इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन एक फेस है बहुत ही छोटा सा है, जैसे मेरे नेल से भी छोटा है साइज़, तो उसको सिर्फ एक फेस की तरह दिखाना है, उसको लाइट एंड शेडो देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो बाकी की चीज़ें हैं, अब यहाँ पे शेड है तो वहाँ पे हल्की हल्की लाइन हम डार्क रख रहे हैं। जो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले बेसिक एक फॉर्म बनी हुई है फिगर की, तो उसको धीरे धीरे शार्प करना होता है विद शेडिंग। और कुछ चीज़ें जो लाइनिंग है उसको अंदर भी लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा बाहर भी लग जा सकते हैं। जैसे आप किसी स्टोन कार्विंग को देखा होगा किसी आर्टिस्ट को करते हुए, एक ब्लॉक को लेके वो धीरे धीरे उसको काटता रहता है। उसके ऊपर ड्राइंग करते वक्त उसको पता होता है कि इसके अंदर में से कितनी चीज़ बाहर निकलनी है, कितना उसको शार्प करना है, कितनी उससे शेड करके उसको निकालना है, कितनी गहराई है उसमें। तो वो सारी चीज़ें कास्टिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है, जैसे हम एक स्केचिंग भी कर रहे हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे लाइन अंदर भी जा रही है, थोड़ा बाहर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। उसको साथ की साथ मोल्ड करना होता है। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक फाइनल लाइन नहीं होती, वो एक बेसिक एक फॉर्म होती है, जिससे आपको नॉलेज हो जाती है कि हमारी फिगर जो है या फिर पोर्ट्रेट है, कोई लैंडस्केप है, तो वो कितने एरिया में आ रहा है और किस तरीके की उसकी ड्राइंग बनने जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो शेप है। शेप को बनाते वक्त आप थोड़ी सी शेड ले सकते हैं। शेडिंग में मैंने आपको 3 4 5 शेड बताए थे, जो हाईलाइट, टोन्स, मिडल टोन्स, डार्क और एक्स्ट्रा डार्क, ये सारी चीज़ों को हम फिल कर सकते हैं एक अच्छी सी ड्राइंग बना के। लेकिन जब आप स्केचिंग करते हैं, जब आप स्केच बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक या दो शेड आप साथ लेके चलते हैं। एक शेड जो आप बिल्कुल लाइट छोड़ी हुई है, दूसरी शेड जो होती है वो आप हल्का सा उसको मोल्ड कर सकते हैं, जो मिडिल टोन होती है। और जो डार्क टोन होती है उससे आप लाइन और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डार्क वैल्यू देनी है वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। तो ये तीन ही शेड होती है जो स्केचिंग को एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर देती हैं। तो स्केचिंग को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता, स्केचिंग को समझना ज़रूरी है। स्केचिंग को एक तरीके से इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना है कि स्केच में कितनी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, कितनी चीज़ें साथ में लेके चलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि जो फोल्ड वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसी फोल्ड को लेके मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों में चला जाऊँगा। नहीं, मैं एक अप्रोच लगाई हुई है, एक सेटअप माइंड का रखा हुआ है कि कितनी डिटेलिंग कर सकते हैं हम।
कितने फोल्ड ज़रूरी है जो इसको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ सकते हैं। बेसिक लाइन जैसे आप स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और उसके बाद हल्की सी शेड करते हैं, और ये जो लेवल है थोड़ा सा एडवांस लेवल की शेडिंग आ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़े से फोल्ड और ज़्यादा हम विजिबल करते हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा टोन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे पैर बनाने हैं तो पैरों को भी आप बिल्कुल एज टू एज मत देखो कि उसको वैसा ही बनाना है, वैसे ही उसके शूज़ होने चाहिए, वैसा ही सब कुछ। एक स्केचिंग में हम रफली एक आइडिया लेते हैं कि इसका पैर का साइज़ क्या होगा और उसके बाद जो शूज़ है उसकी शेप क्या होगी, बस इतना काफ़ी है। बाकी जो पैर का एंगल है वो आपको दिखा देगा कि शूज़ की शेप क्या बनने वाली है। तो यहाँ पे देखो इसके पैर सामने हैं तो कुछ इस तरीके से शेप बन रही है, हल्का सा फोर शॉर्टनिंग में है। जैसे आपने पैरों की स्टडी की होगी तो फ्रंट की, साइड की या फिर किसी भी और एंगल की, तो उसी के आधार पे हम ये शेप बना सकते हैं। और बाकी की ये जो हल्की हल्की डिटेल में कर रहा हूँ ये स्ट्रोक्स हैं और कुछ नहीं है। हेयर्स वगैरह है यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे शोल्डर वगैरह जैसे डार्क में है तो हल्का सा और ज़्यादा हम शेड कर सकते हैं, क्योंकि जो वाइट टोन है वहाँ पे और वो हल्का सा अलग वैल्यू में दिखे। इसमें ज़्यादा लाइट एंड डार्क नहीं दिखा रहा हूँ मैं, एक ही टोन कर रहा हूँ, या तो बिल्कुल वाइट छोड़ रहा हूँ या फिर हल्का सा उसको शेड दे रहा हूँ, और ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और इसकी जो बहुत ज़्यादा सिमिलर डिटेलिंग होती है वो हम एक ड्राइंग में करते हैं। अगर मुझे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा बनाना है तो एक बड़ी शीट के ऊपर मुझे इसकी ड्राइंग करनी होती है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में। लेकिन स्केचिंग में जब आप इस तरीके से स्केच करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब करते हैं कोई पोर्ट्रेट। जैसे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अभी रैंडमली सामने आया है। ये मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोली है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इस छोटे से फेस को मैं बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम थोड़ा सा एडवांस की स्केचिंग करनी है। जैसे मैं रफली आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि किस तरीके से फेस बनता है। इसको हम एक सर्कल लेना है, फिर 3 पार्ट करने हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आइज़ नोज लिप्स की डिटेलिंग करते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस की चीज़ें बताऊँगा जो आपने शायद अभी तक नहीं की होगी। स्केचिंग में बहुत सारे पार्ट होते हैं। वन की स्केचिंग में आपको सिंपल समझना है कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। जैसे पोर्ट्रेट्स हो गया और या फिर फिगर ड्राइंग हो गया, इसकी स्टिक फिगर होगी, या फिर बेसिक इसको कैसे शेप में रखना है, कैसे इसको बैलेंस करना है, ये चीज़ें फर्स्ट में आती हैं। उसके बाद हम अप्रोच करते हैं कि इसका जो शेडिंग वगैरह है वो किस तरीके से आ रही है। तो सबसे पहले 2 ही शेड समझना है, लाइट एंड डार्क। तो दोनों में सिमिलरिटी होती है, आपकी फॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम धीरे धीरे बाकी की टोन्स ऐड करते हैं। तो अगर बाकी की टोन्स ऐड करेंगे तो प्रॉपर शेप बननी स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत बड़े पोर्ट्रेट बना के नहीं, आपको छोटे छोटे स्केचेस करके सीखना होगा कि किस तरीके से हमें बनाना है। जैसे आपने अभी रेफरेंस में देखा तो ये कैप जो है वो डार्क है, तो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू काफ़ी डार्क है। लेकिन मैं एक ही तरीके से करूँगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क या फिर बहुत ज़्यादा शेड्स टोन्स नहीं डालूँगा। लेकिन इसको मैं अच्छे से हैंडल करके बताता हूँ कि कैसे हमें स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो ज़रूरी है। तो पोर्ट्रेट कोई भी हो सकता है। स्टार्टिंग में किसी भी पोर्ट्रेट का करैक्टर मत देखो, आपको सिर्फ उसकी शेप देखनी है, लाइट एंड डार्क देखना है। अगर आपके प्रपोर्शन सही आ रहे हैं तो आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके प्रपोर्शन सही नहीं है तो आपका कोई भी करैक्टर है, कोई भी आप फ़ोटो चूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप हमेशा गलती करोगे। तो इस तरीके से देखो, अभी बैलेंस कर रहा हूँ मैं। पहले आउटलाइन ली है सारे पोर्ट्रेट की, उसके बाद आईज़ का जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया है, उसके बाद नोज़ की शेप, और धीरे धीरे नोज़ के बाद मुझे लिप्स का पता है कि कहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुस्टैचेस हैं उसकी, तो उसके भी हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ। जब आपकी स्केचिंग की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बढ़ जाती है, आप अच्छे से स्केच करने लग जाते हो, तब आपको पता चलता रहता है कि शेप लाने के लिए उसको साथ की साथ हल्की सी शेड करनी होती है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर शेप नहीं है, एक फाइनल शेप नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको और ज़्यादा इधर उधर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर ऐसे हल्की हल्की शेड हम साथ में रखते हैं स्केचिंग के, तो बहुत अच्छे से स्केच जो है निकल के आता है। जैसे मुझे हल्का सा शेप इसका पता चल रहा है अभी कि फेस किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे देखो एक साइड इसके पट्टी बंधी हुई है, मैं इसको हल्का सा डार्क कर देता हूँ। तो अभी फाइनल डार्क नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको डार्क करूँगा, तो इसको मिडिल टोन तक रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बन रही है आई। तो एक आई जो बहुत ही छोटी सी है,
फेस बहुत ही छोटा सा है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब स्केचिंग करनी है तो आप छोटे छोटे स्केचेस करो, 5-7 मिनट के अंदर जो हो जाते हैं कंप्लीट। उससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा कि आपसे कंप्लीट नहीं होगा, और कभी ये नहीं होगा कि आपने बहुत बड़ा वर्क कोई शुरू किया था तो आपसे हुआ नहीं। ठीक है, अभी ये देखो स्केच थोड़ी सी शेप बननी स्टार्ट हो गई है। जैसे एक तरफ लाइट आपको दिखनी स्टार्ट हो गई है, दूसरी तरफ हल्का सा मैंने डार्क किया। ये पीछे हेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ ताकि वैल्यू थोड़ी सी हम ऐड कर सकें। इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। जितनी टोन आपकी डार्क होगी किसी भी पेंटिंग में, किसी भी पोर्ट्रेट में, तो हाईलाइट उतनी ही विजिबल होती है। और जब आप किसी चीज़ को लाइट लाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी हाईलाइट आपको पता नहीं चलेगी, मिडल टोन आपको पता नहीं चलेगी, एक प्लेन सा फेस बनेगा या फिर प्लेन सा कोई लैंडस्केप बनेगा या फिर कोई पेंटिंग, और इससे आपके वर्क में कोई डेप्थ नहीं आएगी। आपको टोन्स को अलग अलग डिसाइड करना है कि कहाँ पे कौन सी टोन आ रही है। जैसे मैंने आँख के जो पट्टी है उसको मैंने डार्क वैल्यू दी है, तो वो बिल्कुल अलग लग रही है बाकी के फेस से, वो एक पट्टी शो करेगी। ठीक है, उसके बाद जो हेयर है, तो स्किन कलर से काफ़ी डार्क हेयर है तो मैंने डार्क वैल्यू दी है, और स्किन कलर काफ़ी लाइट है तो उसमें थोड़ी सी मिडल टोन दी है। और उसके बाद जो उसकी मिस्टैचेस वगैरह हैं, वो ब्राउनिश वाइट है, और इसलिए मैंने हल्की रखी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होती। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम ऐसे मर्ज कर सकते हैं फिंगर से, ताकि जो वाइट वाइट डॉट्स हैं वो आपके थोड़े फिल हो जाते हैं। तो अभी देखो एक पोर्ट्रेट जो बहुत अच्छे से हैंडल हुआ है, और इस तरीके से कुछ स्केचेस करने हैं। ट्राई करो कि उसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, लेकिन एक स्केच की तरह करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो चलते हैं अभी कुछ कार्टूनिस्ट फेस के बारे में बात करते हैं। कार्टूनिस्ट फेस जैसे उसकी कोई शेप ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई उसकी स्टडी नहीं होती। आपको सामने वाली चीज़ों को देखना होता है कि किस तरीके से शेप बन रही है। आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप किन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इमेजिनरी कर रहा हूँ, इसकी कोई रेफरेंस नहीं है, तो फेस की जो भी शेप आपको लग रहा है तो उसी तरीके से हम एक शेप ले रहे हैं। ऐसे हेयर ले लिए हैं, ठीक है। हेयर का कोई भी स्टाइल आप रखो, आप अपने तरीके से करोगे तो बेटर सीखोगे, क्योंकि जब आप रेफरेंस चूज़ करते हैं कार्टूनिस्ट में, तो आप देखते हैं कि उसकी शेप क्या है, उसका फेस क्या है, या फिर किधर से बड़ा करना है, किधर से छोटा करना है, तो ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। आपको जब भी कोई कार्टून ड्राइंग करनी है तो अपनी खुद की अप्रोच लगाओ कि आप किस तरीके से हैंडल करना है। जैसे मैं राउंड फेस लिया है हल्का सा, और इसका नोज़ मैं बड़ा सारा कर देता हूँ। इसकी कोई मैं शेप सोच के नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक करैक्टर को कोई भी हो सकता है उसको मैं बड़ा चढ़ा रहा हूँ। जैसे आईज़ मोटी कर दूंगा, या नोज़ बड़ा कर दूंगा, या आईज़ छोटी कर दूंगा। उसकी बीयर्ड या मस्टैचेस किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लिप्स हो गई, तो ये देखो एक नॉर्मल फेस नहीं लगेगा, आपको कार्टूनिस्ट फेस लगेगा। जैसे मैगजीन वगैरह में हम देखते हैं, तो कोई भी शेप हो सकती है। आप देखेंगे कि जितने भी आप फेस देखेंगे अलग अलग शेप होगी। किसी का हेड छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का आइज़ छोटी होगी, मतलब एक करैक्टर डिज़ाइनिंग होती है। और उसमें आप किसी को देखेंगे कि बॉक्स में भी फेसेस बने होते हैं, तो पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचते होंगे कि इसकी कोई थ्योरी होगी या फिर अलग से कोई सिलेबस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने तरीके से करके देखो, कोई भी करैक्टर उठाओ और उसका नोज़ बड़ा रखो या फिर नोज़ छोटा रखो, कोई आई बड़ी करो, तो वो अलग सी लुक देगा। तो ये चीज़ें ट्राई करो। अभी देखो फेस बन गया, कोई भी लुक बन गई है। इसको जितना मर्जी हम शेड में रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, डिटेलिंग में कर सकते हैं, इसकी फुल फिगर बना सकते हैं, नीचे उसके कॉलर वगैरह टाई वगैरह लगा के, तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक फेस का अप्रोच दिखाया कि किस तरीके से हम करते हैं, कैसे हमें समझना है, इस स्टडी को कितना सिंपल करना है। तो मैं आपको किसी भी चीज़ में मुश्किल में नहीं डाल रहा हूँ, मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद की जो थ्योरी है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं खुद किस तरीके से सोच रहा हूँ, मेरी खुद की थिंकिंग स्केच के ऊपर क्या है। यहाँ पे देखो कोई लेडीज़ फेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो भी आपके माइंड में आ रहा हो वो हम बना के देखते हैं। जैसे ये राउंड बना लिया, यहाँ पे हल्के से हेयर, ठीक है, इस तरीके से रख लो। अब जो भी हम रियलिस्टिक में करते हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे कान कर दिया इसका, ये हेड छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये हेयर वगैरह ऐसे लगा दो, ये थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूँ हल्का। तो अभी देखो आपको यहाँ से फील हो गया होगा कि ये एक नॉर्मल फेस नहीं है, कोई कार्टून नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी गर्दन पतली कर सकते हैं, लंबी कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग।
तो फोरहेड है काफ़ी बड़ा कर दो, ठीक है। नोज़ उसका बाहर वाली साइड कर दो ऐसे छोटा सा। आईज़ मोटी मोटी कर सकते हैं, आईब्रो थोड़ी डार्क कर सकते हैं, ठीक है। आईज़ का एक्सप्रेशन होता है, आईज़ का एक्सप्रेशन आप कैसे भी दे सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्माइली फेस है, सैड फेस है, या फिर इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे अब कुछ भी साइड है तो मोटी मोटी आईज़ बनाओ, एक बार करके देखो कि कैसा बना सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि एंगल्स के बारे में फिर भी आपको नॉलेज लेनी होगी। जैसे मैं साइड फेस बना रहा हूँ, तो साइड का जो स्ट्रक्चर है, एक बेसिक फॉर्म है, उसको समझना होगा पोर्ट्रेट को। और जैसे फोर हेड बड़ा है, हेड छोटा है, इस तरीके से कुछ लग रहा है, तो एक अलग मतलब एक लाइनिंग है, अलग इसकी अप्रोच है। अब एक और बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे ये राउंड या सर्कल में इस तरीके से बना रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा तिरछा बना के दिखाता हूँ आपको। ये लाइनिंग रखो। अब ये भी साइड बनाएंगे। ये देखो, फोरहेड से नोज़, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिप्स, और उससे पहले हम यहाँ पे मुस्टैचेस बना सकते हैं, मूंछें उसकी, राइट। उसके बाद यहाँ पे बियर्ड बना सकते हैं इस तरीके से। ये सामने वाला जो फ्रंट का है वो पहले हमने ले लिया। अब जो बैक से जो इसका हेड आ रहा है, जो भी उसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये आईज़ है, इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से, स्माइली, गुस्से वाला, जो भी आपको लग रहा है, तो इसको एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल फेस से। यहाँ पे कान। तो अब ये देखो जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है और इसमें कितना सा फ़र्क है। आप हेडलाइन को चेंज कर रहे हैं और हल्की सी शेप को बढ़ा चढ़ा रहे हैं कि नोज़ बड़ा हो या छोटा हो, या आईज़ किस तरीके से हो, फोरहेड कैसा हो। तो ज़्यादातर जो फोरहेड से ऊपर वाला हेड है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने एक तिरछा सा फेस बनाया इसका, ठीक है। पीछे जो हेड है इसका, वो राउंड नहीं बनाया, तीखा सा कर दिया, तो इससे एक करैक्टर बन के सामने आ रहा है। तो ये है कुछ चीज़ें जो आपको स्केचिंग में करनी है। हल्की हल्की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।